मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये इस हद तक गिर जाएगा। रेड लाइट एरिया, माय फुट। कभी मेरे खानदान की पिछली 7 नस्लों से कोई भी वहां नहीं गया। और ये लड़का क्या है जो मैंने इसे नहीं दिया? क्या है जिसकी कमी रहने दी? और इसे देखो, कभी ये खुदकुशी की कोशिश करता फिरता है और कभी रेड लाइट एरिया। मेरे अल्लाह, आखिर किस हद तक जाएगा ये? सिकंदर उस्मान ने अपना सर थाम लिया। मुझे तो घर के मुलाजिमों पर भी बहुत ज्यादा एतराज है। आखिर क्यों इस लड़की को उन्होंने अंदर आने दिया? घर के मामलात पर नजर रखनी चाहिए उन्हें। तैयबा ने बात का मौजू बदलते हुए कहा, घर के मामलात और मालिक के मामलात पर नजर रखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। यह मामला घर का नहीं था, मालिक का था, सिकंदर ने तंजिया लहजे में कहा। और फिर उसमें से किसी ने भी किसी लड़की को यहाँ आते नहीं देखा। वो कहता है कि वो उसे उसी दिन लाया था। चौकीदार का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ, उसने उसके साथ किसी लड़की को आते नहीं देखा। हाँ, जाते जरूर देखा है। मुलाजिमों का भी यही कहना है। उन्होंने ना तो किसी लड़की को आते देखा है और ना ही जाते देखा है। सिकंदर ने कहा, इसका मतलब है वो यकीनन उस लड़की को अच्छी तरह छुपा कर लाया होगा। शैतानी दिमाग है इसका, ये तुम जानती हो। तुम सिर्फ ये दुआ करो कि सारा मामला खत्म हो जाए, हाशिम मुबीन की बेटी मिल जाए और हमारी जान छूट जाए, ताकि इसके बारे में कुछ सोच सके। सिकंदर उस्मान ने कहा, मेरी तो समझ नहीं आता कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो बेहद बेबस नजर आ रहे थे। वो अगले रोज सुबह मामूल के मुताबिक उठा और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगा। नाश्ता करने के लिए वो डाइनिंग टेबल पर आया तो उसने खिलाफे मामूल वहां सिकंदर उस्मान को मौजूद पाया। वो आमतौर पर उस वक्त नाश्ता नहीं किया करते थे, जरा देर से फैक्ट्री जाया करते थे। सालार को उस वक्त उन्हें वहां मौजूद पाकर कुछ हैरत हुई, मगर उनके सते हुए चेहरे और सुर्ख आंखों से अंदाजा हो रहा था शायद वो सारी रात नहीं सो सके। सालार को सुबह सुबह बाहर निकलने के लिए तैयार देखकर उन्होंने कदे दुरुस्ती से उससे कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? कॉलेज। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरे गले में मुसीबत डालकर तुम खुद कॉलेज जा रहे हो। जब तक कि मामला खत्म नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें पता है तुम कितने खतरे में हो? कैसा खतरा? वो ठटका, मैं नहीं चाहता कि हाशिम मुबीन तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए फिलहाल तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम घर पर रहो। सिकंदर उस्मान ने 2 टूक लहजे में कहा, उसकी बेटी मिल जाए फिर तुम दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर देना। उसकी बेटी अगर 1 साल नहीं मिलेगी तो क्या मैं 1 साल तक अंदर बैठा रहूंगा? आपने उसे मेरे बयान के बारे में नहीं बताया? सालार ने तेज लहजे में कहा, मैं उसे बता चुका हूं। सनिया ने भी तुम्हारी बात की तस्दीक कर दी थी। उनके लहजे में सनिया का नाम लेते ही तलखी थी। मगर हाशिम मुबीन अभी भी मुसिर है कि उसकी बेटी को तुमने ही अगवा किया हुआ है। तो मैं क्या करूं? उसे यकीन नहीं आता तो ना आए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? सालार ने लापरवाही से कहते हुए नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है। तुम हाशिम मुबीन अहमद को नहीं जानते। वो कितने असर रसूख वाला आदमी है और किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा सिर्फ मुझे है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए अभी तुम घर पर ही रहो। सिकंदर उस्मान ने इस बार कुछ नर्म लहजे में कहा। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनकी सख्ती का कोई असर नहीं होगा। वो उनकी बात नहीं मानेगा। पापा, मेरी स्टडीज का हर्ज होगा, सॉरी, मैं घर पर नहीं बैठ सकता। सालार सिकंदर उस्मान के लहजे की नरमी से मुतासिर नहीं हुआ था। तुम्हारा हर्ज होता है या नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें घर पर चाहता हूं, समझे तुम? इस बार उन्होंने अचानक भड़क कर बुलंद आवाज में उससे कहा, कम से कम आज तो मुझे जाने दे, आज मुझे बहुत जरूरी काम निपटाने हैं। सालार यकदम उनके गुस्से पर कुछ पजल हो। तुम वो काम ड्राइवर को बता दो, वो कर देगा, या फिर किसी दोस्त से फोन पर बात कर लो। सिकंदर ने हतमी अंदाज में कहा, मगर पापा आप मुझे इस तरह। सिकंदर उस्मान ने उसकी बात नहीं सुनी। वो ड्राइंग रूम से निकल रहे थे। वो कुछ देर बुलंद आवाज से बड़बड़ाता रहा, फिर तंग आकर खामोश हो गया। वो जानता था कि सिकंदर उस्मान उसे बाहर नहीं निकलने देंगे, मगर उसे इस बात की तवक्को नहीं थी। उसका ख्याल था कि सनिया को सामने लाने पर उसकी अपनी फैमिली के साथ हाशिम मुबीन में मुतमिन हो जाएंगे और कम से कम ये मुसीबत उसके कंधों से उतर जाएगी। मगर उसके लिए सिकंदर उस्मान का ये इंकशाफ हैरान कुन था कि हाशिम मुबीन ने अभी भी उसके बयान पर यकीन नहीं किया था। सालार वहां बैठा नाश्ता करते हुए कुछ देर उन तमाम मामलात के बारे में सोचता रहा। कॉलेज ना जाने का मतलब घर में बंद हो जाना था और वो घर में बंद नहीं होना चाहता था। उसका मूड एकदम ऑफ हो गया। नाश्ता करते करते उसने अधूरा छोड़ दिया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। सिकंदर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो लाउंज में बैठे थे जब मुलाजमा कुछ झिझकते हुए उनके पास आए। हाँ कहो, पैसों की जरूरत है? सिकंदर उस्मान ने अखबार पढ़ते हुए कहा। वो इस मामले में खासे फराख दिल थे। नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ आपसे। बोलो। वो हनूज अखबार में मुनहमिक थे। मुलाजमा कुछ परेशान होने लगी।
नासरा ने बहुत सोच समझकर सालार और इमामा के बारे में सिकंदर उस्मान को बताने का फैसला किया था, क्योंकि उसे ये सब कुछ अब बहुत परेशान कुन लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि जल्द या बदेर ये पता चल जाए कि उन दोनों के दरमियान राब्ते का जरिया वो थी, और फिर उसे उसके पूरे ख़ानदान को पुलिस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अपने शौहर से मशवरे के बाद उसने सिकंदर उस्मान को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था, ताकि कम से कम दोनों घर वालों में से किसी एक की हमदर्दी अपने साथ रखे। चुप क्यों, बोलो। सिकंदर उस्मान ने उसे खामोश पाकर एक बार फिर उससे कहा। उनकी नजरें अभी भी अखबार पर जमी हुई थी। सिकंदर साहब, मैं आपको सालार साहब के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, नासरा ने बिलाखिर एक तवील तवक्कुफ के बाद कहा। सिकंदर उस्मान ने बेख्तियार अखबार अपने चेहरे के सामने हटाकर उसे देखा। सालार के बारे में क्या कहना चाहती हूँ? उन्होंने अखबार को सामने सेंटर टेबल पर फेंकते हुए संजीदगी से कहा। सालार साहब और इमामा बीबी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सिकंदर उस्मान का दिल बेख्तियार उछलकर हलक में आ गया। क्या? बहुत दिन पहले एक दिन सालार साहब ने मुझसे कहा था कि मैं उनका मोबाइल अपनी बेटी के हाथ इमामा बीबी को पहुंचा दूं। सिकंदर उस्मान को लगा वो दोबारा कभी नहीं हिल सकेंगे। तो हाशिम मुबीन अहमद का ख्याल और इसरार ठीक है, उनके बदतरीन कयास और अंदाजे दुरुस्त थे। फिर उन्हें अपनी आवाज़ किसी खाई से आती लगी। मैंने इनकार कर दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकती, मगर उन्होंने मुझे बहुत धमकाया। उन्होंने कहा कि मुझे घर से निकाल देंगे, जिस पर मजबूरन मैं वो मोबाइल इमामा बीबी तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गई। अपनी पोजीशन को महफूज रखने के लिए नासरा ने अपने बयान में झूठ की आमेजिश करते हुए कहा। फिर उसके कुछ दिन बाद एक दिन सालार साहब ने कहा कि मैं कुछ कागजात इमामा बीबी तक पहुंचाऊं और फिर उसी वक्त उन कागजात को वापस ले आऊं। मैंने अपनी बेटी के जरिए वो कागजात भी इमामा बीबी के पास पहुंचा कर वापस मंगवा लिए और सालार साहब को दे दिए। मैंने सालार साहब से इन कागजात के बारे में पूछा, मगर उन्होंने नहीं बताया। मुझे शक था कि शायद वो निकाहनामा था, क्योंकि उस वक्त सालार साहब के कमरे में 5 लोग मौजूद थे। उनमें से कोई एक मौलवी भी था। सिकंदर उस्मान को वहां बैठे बैठे पसीने आने लगे थे। और ये कब की बात है? इमामा बीबी के जाने से चंद दिन पहले नासरा ने कहा। तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? सिकंदर उस्मान ने दुरुस्त लहजे में कहा। मैं बहुत खौफजदा थी साहब जी। सालार साहब ने मुझे धमकियां दी थी, अगर मैंने आपको या किसी और को इस सारे मामले के बारे में बताया तो वो मुझे यहाँ से बाहर भिजवा देंगे। नासरा ने कहा। वो कौन लोग थे, उन्हें पहचानती हो? सिकंदर उस्मान ने बेहद इस्तराब के आलम में कहा। बस एक को, हसन साहब थे। उसने सालार के एक दोस्त का नाम लिया, बाकी और किसी को मैं नहीं पहचानती। नासरा ने कहा। मैं बहुत परेशान थी, आपको बताना चाहती थी, मगर डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मगर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और कौन कौन इसके बारे में जानता है? सिकंदर उस्मान ने कहा। कोई भी नहीं, बस मैं, मेरी बेटी और मेरा शौहर। नासरा ने जल्दी से कहा। मुलाजमों में से किसी और को कुछ पता है? तौबा करें जी, मैं क्यों किसी को कुछ बताती? मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तुमने जो कुछ किया उसके बारे में तो बाद में तय करूंगा, मगर फिलहाल तुम एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। तुम किसी को भी इस सारे मामले के बारे में नहीं बताओगे। अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर लो, वरना इस बार मैं न सिर्फ तुम्हें वाकई घर से निकाल दूंगा, बल्कि मैं हाशिम मुबीन और पुलिस से कह दूंगा कि सब कुछ तुमने करवाया है। तुमने ही उन दोनों को गुमराह किया था और तुम ही उन दोनों के पैगामात एक दूसरे तक पहुंचाती रही। फिर पुलिस तुम्हारे साथ और तुम्हारे खानदान के साथ क्या करेगी, तुम्हें याद रखना चाहिए। तुम्हारी सारी उम्र जेल के अंदर ही गुजर जाएगी। वो गुस्से के आलम में से धमका रहे थे। नहीं साहब जी, मैं क्यों किसी को कुछ बताऊंगी? आप मेरी जबान कटवा दीजिएगा अगर मेरे मुंह से दोबारा इसके बारे में कुछ सुने। नासरा घबरा गई, मगर सिकंदर उस्मान ने रखाई के साथ उसकी बात काट दी। बस काफी है, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। उन्होंने उसे जाने का इशारा करते हुए कहा। सिकंदर उस्मान परेशानी के आलम में इधर उधर टहलने लगे। उस वक्त उनके सर पर वाकई आसमान टूट पड़ा था और उस वक्त उन्हें पहली बार सालार के हाथों बेवकूफ़ बनने का एहसास हो रहा था। वो किस ढिठाई, महारत और बेहूदगी से उनसे झूठ पर झूठ बोलता रहा और उन्हें धोखा देता गया था, और उन्हें इसका एहसास तक नहीं हो सका था। अगर मुलाजिमों ने सब कुछ ना बताती तो वो अभी भी टांग पर टांग रखे मुतमिन बैठे होते। यही सोचकर कि सालार इमामा के साथ इन्वॉल्व नहीं है और ना ही उसकी गुमशुदगी में उसका कोई हिस्सा था, वो चंद दिन घर पर रहकर एक बार फिर कॉलेज जाना शुरू कर चुका था। वो जानते थे कि सालार की निगरानी करवाई जा रही थी और हाशिम मुबीन अहमद को सब कुछ पता चलने का मतलब क्या था वो अच्छी तरह जानते थे। उनका कुछ देर पहले इत्मीनान एकदम खत्म हो गया था। वो अंदाजा कर सकते थे कि वो कागजात कैसे थे, उन 5 आदमियों की मौजूदगी का मतलब क्या था, सालार और इमामा के दरमियान ताल्लुक की नौयत क्या थी, और उस वक्त उनका दिल चाह रहा था कि वो उसका गला दबा दे या फिर उसे शूट कर दे। मगर वो जानते थे वो ये दोनों काम नहीं कर सकते थे।
सालार सिकंदर उनका वो बेटा था जिससे वो अपनी औलाद में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, और इस तरह बेवकूफ बनने के बाद वो पहली बार सोच रहे थे कि वो अब सालार सिकंदर की किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। वो उसे मुकम्मल तौर पर हर मामले के बारे में अंधेरे में रखेंगे, वैसा ही जैसे वो कर रहा था। उसकी इमामा से जान पहचान कैसे हुई? सिकंदर उस्मान ने अपने घर में बेचैनी से टहलते हुए तैयबा से पूछा। मुझे क्या पता कि उसकी जान पहचान इमामा से कैसे हुई? कोई बच्चा तो नहीं है कि मेरी उंगली पकड़ कर चलता हूँ, तैयबा ने कदरे खफगी से कहा। मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि इस पर नजर रखा करो, मगर तुम्हें अपनी एक्टिविटीज से फुर्सत मिले तो तुम किसी और के बारे में सोचो। इस पर तवज्जो देना सिर्फ मेरा ही फर्ज क्यों है? तैयबा यकदम भड़क उठी। आपको भी तो अपनी एक्टिविटीज छोड़ देनी चाहिए, सारा इल्जाम मेरे ही सर क्यों? मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा, और इस बहस को खत्म करो। इमामा के साथ शादी, तुम अंदाजा कर सकते हो कि हाशिम मुबीन को जब इस ताल्लुक का पता चलेगा तो वो क्या तमाशा खड़ा करेंगे। मुझे इस सोच कर शौक लग रहा है कि उसने ऐसी हरकत करने का सोच कैसे लिया। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हमारी और हमारी फैमिली की सोसाइटी में कितनी इज्जत है। सिकंदर उस्मान तैयबा के करीब सोफे पर बैठे हुए बोले, एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो हमारे लिए दूसरी प्रॉब्लम शुरू कर देता है। ये सारा चक्कर उसी वक्त शुरू हुआ होगा जब पिछले साल उसने खुदकुशी की कोशिश के बाद उसकी जान बचाई थी। हम बेवकूफ थे कि हमने इस मामले पर नजर नहीं रखी, वरना शायद ये सब बहुत पहले सामने आ जाता। सिकंदर उस्मान अपनी कनपट्टी मसलते हुए कहने लगे, और यकीनन ये लड़की भी उसके साथ अपनी मर्जी से इन्वॉल्व हुई होगी, वरना इस तरह कोई किसी के साथ मर्जी के खिलाफ तो निकाह नहीं कर सकता। हाशिम मुबीन अहमद को देखें, वो यूं शोर मचा रहा है जैसे उसकी बेटी का उसमें कोई कसूर ही नहीं है। जो किया सलार नहीं किया है, उन्होंने तो FIR भी अगवा की दर्ज कराई है। तैयबा नए सिरे से सुलगने लगी। जो भी है कसूर तुम्हारे बेटे का है, ना वो ऐसे कामों में पड़ता ना इस तरह फंसता। अब तो तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें इस सूरत हाल से कैसे बचना है। अभी हम इतनी बुरी तरह नहीं फंसे जिस तरह आप सोच रहे हैं। आप पर यह जुर्म साबित नहीं हुआ है। पुलिस या हाशिम मुबीन अहमद के पास कोई सबूत नहीं है, और सबूत के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन उन तक कोई सबूत पहुंच गया, उस दिन क्या होगा तुमने ये सोचा है? सिकंदर उस्मान ने कहा। आप फिर इम्कानात की बात कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो नहीं है, और हो सकता है हो भी ना। उसने अगर हमें इतना बड़ा धोखा दे दिया है तो हो सकता है एक और धोखा ये हो कि उसका राब्ता उस लड़की के साथ नहीं है। मुमकिन है ये भी उस लड़की के साथ राब्ते में हो। सिकंदर उस्मान को ख्याल आया। हाँ, हो सकता है। फिर क्या किया जाए? मैं उससे बात करूंगा तो समझो पत्थर के साथ अपना सर फोड़ूंगा। वो फिर झूठ बोल देगा। झूठ बोलने में तो माहिर हो चुका है। उन्होंने तनफ्फुर आमेज लहजे में कहा। बस चंद माह में उसका BA मुकम्मल हो जाए, फिर मैं उसे बाहर भिजवा दूंगा। कम से कम हर वक्त हाशिम मुबीन की तरफ से जिन अंदेशों का शिकार रहता हूँ वो तो खत्म होंगे। उन्होंने सिगरेट का एक कश लगाया। मगर आप एक चीज भूल रहे हैं सिकंदर, तैयबा ने बड़ी संजीदगी से चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। क्या? सिकंदर ने उन्हें चौंक कर देखा। सालार की इमामा के साथ खुफिया शादी। इस शादी के बारे में जो कुछ भी करना है ये आपको खुद ही करना है। आप क्या करेंगे इस शादी के बारे में? तलाक के अलावा इस शादी का और क्या किया जा सकता है? सिकंदर उस्मान ने कतई लहजे में कहा। वो शादी मानने पर तैयार नहीं है तो तलाक देने पर रजामंद हो जाएगा। जब मैं उसे सबूत पेश करूंगा तो उसे अपनी शादी का एतराफ करना ही पड़ेगा। और अगर शादी का एतराफ करने के बाद भी उसने इमामा को तलाक देने से इनकार कर दिया तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो मैं निकाल लूंगा। चाहे वो अपनी मर्जी से उसे तलाक दे या फिर मुझे जबरदस्ती करना पड़े, मैं ये मामला खत्म कर दूंगा। इस तरह की शादी इंसान को सारी उम्र ख्वार करती है। उससे तो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा, वरना मैं इस बार उसे मुकम्मल तौर पर अपनी जायदाद से आग करने का इरादा रखता हूँ। सिकंदर उस्मान ने दो टोक अंदाज में कहा।